जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना और व्रत करने पर भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से जीवन में चल रही सभी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा के पाठ के साथ शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या महत्व है प्रदोष व्रत का, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च शुक्रवार सुबह 4:44 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 मार्च दिन शनिवार सुबह 7:17 पर। तो 22 मार्च से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी और 23 मार्च को सुबह 7:17 तक रहेगी। तो इसके अनुसार प्रदोष व्रत 22 मार्च दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि यह तिथि उदया तिथि के साथ प्रारंभ होगी और पूरे ही दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और प्रदोष का समय शाम का समय होता है, तो यही समय रहेगा। तो 22 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च शुक्रवार शाम 6:34 से रात्रि 8:55 तक। तो इस समय में ही आप अपनी पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक कर सकते हैं। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं, यदि आपने प्रदोष व्रत किया है तो आपको किस तरीके से शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। प्रदोष व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल या अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। अब एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद शिव परिवार के समक्ष प्रदोष व्रत का संकल्प लें कि आज आपने प्रदोष व्रत रखा है, उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करें। यदि आप सुबह के समय चौकी पर स्थापित ना भी करें तो मंदिर में जो भी आपके प्रतिमा रखी है शिव जी की, उनके सामने सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें। उनको स्नान आदि करके जो भी आप सुबह की पूजा अर्चना करते हैं उसी तरीके से कर लें। फिर शाम के समय प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में आप स्नान करके शिव जी की प्रतिमा को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत और जल से शिव परिवार को स्नान करवाएं। सफ़ेद चंदन और अक्षत का तिलक करें। माँ पार्वती को रोली या कुमकुम से तिलक करें। अब घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तु जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि उन्हें अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को
उनकी प्रिय चीज़ अर्पित करने से वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। इसलिए उनकी पूजा में उनको बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आप भगवान को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें और संपूर्ण शिव परिवार को खीर का भोग लगाएं। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इस प्रकार से विधि पूर्वक आप अपनी पूजा अर्चना करें। अब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। पूजा का समापन आरती के साथ करें और पूजा या व्रत में हुई गलतियों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगें। उसके बाद अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें और व्रत खोलते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप व्रत खोलें तो भगवान के प्रसाद के साथ ही खोलें और उस दिन सात्विक भोजन ही करें। यदि आप कोई भी व्रत सात्विक भोजन के साथ नहीं खोलते हैं तो वो व्रत आपका अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, आरती करें और आज के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुने। उसके बाद आप अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि संपन्न होगी। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय आप जो पूजा करते हैं इस दौरान की गई सभी प्रार्थनाएं और पूजा सफल मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बड़ा फलदायी माना गया है। शुक्र प्रदोष व्रत को शास्त्रों में भी बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त सच्चे मन भाव से प्रदोष व्रत करते हैं, शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यदि आपने भी प्रदोष व्रत रखा है तो उनके सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वो अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपकी श्रद्धा भाव सच्चा होना चाहिए। यदि आपके पास पूजा में किसी सामग्री की कमी है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। यदि आप पूरे सच्ची श्रद्धा मन भाव से यह व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ।